ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है या चढ़ाते हुए देखा है, और अक्सर यही माना जाता है कि यह बस एक परंपरा है, एक रस्म जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो, एक अधूरा सच जिसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा हुआ हो? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई बस एक आदत है जिसे हम बिना सोचे समझे बस निभाए जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई वैज्ञानिक रहस्य है जिसे हम शायद भूल चुके हैं। जी हाँ, एक विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से बदल सकता है। एक ऐसी पावरफुल प्रोसेस जो हमारा सीधा कनेक्शन उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना सकती है। शायद आज तक हमें इसका सही तरीका जानने का मौका ही नहीं मिला। चलिए अब जरा आज की स्थिति को देखते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या होता है? लंबी लंबी कतारें, धक्का मुक्की, और बस कुछ सेकंड मिलते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए और हम बाहर। पूजा एक गहरा विज्ञान हुआ करती थी, जल्दबाजी में निपटाने वाली कोई रस्म नहीं। देखिए, आज की पूजा क्या बन गई है? बस एक तेज रस्म, एक परंपरा का निर्वाह। जबकि प्राचीन विज्ञान के हिसाब से ये एक एनर्जी एक्सचेंज था। ये सिर्फ कोई बाहरी क्रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी, एक आंतरिक यात्रा थी, ध्यान का एक रूप था। तो चलिए अब इस विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना पूजा को सिर्फ भक्ति नहीं माना गया, बल्कि इसे एक सिस्टमैटिक साइंस माना गया था। एक ऐसा विज्ञान जहां हर एक कदम का, हर एक क्रिया का एक गहरा मतलब था। शिवलिंग को सिर्फ एक प्रतीक समझना एक बहुत बड़ी भूल है। आगम शास्त्रों के अनुसार जो शिव पूजा से जुड़े बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, शिवलिंग वो कॉस्मिक एनर्जी का केंद्र है। वो शून्य बिंदु है जहां से इस पूरी सृष्टि की, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसे ना एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम समझिए। जैसे बिजली के दो तारों को जोड़ने से करंट बहने लगता है ना, ठीक वैसे ही जब सही विधि और सही भाव से जल चढ़ाया जाता है तो हमारी अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा शिवलिंग में मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है, और असली बदलाव, असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, यह पूरा का पूरा विज्ञान एक चीज के बिना बिल्कुल अधूरा है, और वो है भावना। सिर्फ शिवलिंग पर बाल्टी भर भर कर पानी डाल देने से कुछ नहीं होगा अगर हमारा मन कहीं और भटक रहा है। असली शक्ति आती है शुद्ध भावना से, प्योर इंटेंशन से की गई पूजा से। सोच कर देखिए, 16 साल के मार्कंडेय ऋषि, उन्होंने शिवलिंग को इतनी गहरी भक्ति और श्रद्धा से गले लगाया कि स्वयं यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। और वही दूसरी तरफ था भस्मासुर। उसकी तपस्या में शक्ति तो बहुत थी, पर भावना अशुद्ध थी, अहंकार से भरी थी, और नतीजा वही वरदान उसके विनाश का कारण बन गया। तो फिर सवाल ये है कि सही विधि है क्या? तो चलिए अब सीधे उस प्राचीन पूजा विधि पर आते हैं जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये है वो पूरा प्रोसेस। सबसे पहले स्नान करके शुद्धि, फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लेना कि हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद गणेश जी का आवाहन और फिर महादेव का ध्यान। और अब आता है सबसे जरूरी कदम, जल अभिषेक। इसके बाद बिल्वपत्र, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं, और आखिर में आरती और प्रदक्षिणा के साथ पूजा को पूरा करें। और अब इस पूरी विधि का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जल अभिषेक करते समय एक साथ पूरा लोटा उंडेल देना बिल्कुल सही नहीं है। सही तरीका है शिवलिंग के ठीक ऊपर एक पतली, धीमी और बिना टूटी हुई धारा में जल अर्पित करना, ताकि जल शिवलिंग को अच्छी तरह से धीरे धीरे स्नान कराए। और सोचिए, जब वो पतली सी जल की धारा शिवलिंग पर गिर रही हो, तब मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना है, कम से कम 108 बार। अपनी हर सांस के साथ, जल की हर बूंद के साथ अपनी भावना को महसूस करना है। यह महसूस करना है कि जैसे हम स्वयं महादेव की सेवा कर रहे हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं। और हाँ, इन कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि तांबा पॉजिटिव एनर्जी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। पूजा के बाद कुछ मिनट चुपचाप बैठें ताकि उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकें। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें हमारी पूजा को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देती हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस विधि से, इस भावना से पूजा की जाए तो क्या वो सिर्फ एक रस्म रह जाएगी? नहीं, वो हमारे जीवन का सबसे गहरा, सबसे पर्सनल अनुभव बन जाएगी। तब महादेव से हमारा रिश्ता डर या मांगने का नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेम और गहरे जुड़ाव का होगा। तो सवाल ये भी उठता है कि भाई, अगर ये विधि इतनी सरल और इतनी शक्तिशाली है,
तो ये इतनी आम क्यों नहीं है? इसे समय के साथ इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया? शायद इसलिए ताकि इंसान को ईश्वर से जुड़ने के लिए हमेशा किसी और पर निर्भर बनाया जा सके। जब हम सीधे उस परम शक्ति से जुड़ सकते हैं, तो फिर किसी बिचौलिए की, किसी मिडलमैन की जरूरत ही क्या है? ये ज्ञान हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमारी भक्ति को पर्सनल और मजबूत बनाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज हमने जो ये सही क्रम सीखा, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक मौका है, एक अवसर है। अब ये हम पर है कि हम इसे अपनाकर अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को एक गहरे व्यक्तिगत अनुभव में बदलना चाहते हैं या नहीं। जरा सोचिए, हमारी अगली प्रार्थना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से हमारा सीधा संवाद हो सकती है।